आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, जो कि एक बहुत खतरनाक बीमारी समझी जाती है, लेकिन बाकी बीमारियों के ही जैसे है। हमारे अंदर सिर्फ एक खौफ बैठा हुआ है कि ये हमें कैंसर है। तो आज हम जानकारी प्राप्त करके कैंसर के बारे में हम क्या इंडिकेशंस हैं, क्या इसके संकेत हैं, कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, किस किस को हो सकता है, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज शर्मा। ये प्रोफेसर रह चुके हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, और अभी ये क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। वेलकम डॉक्टर साहब टू दिस वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड सेशन फॉर टुडे। तो शुरुआत में मैं चाहूँगी दैट यू कैन टेल अस अबाउट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। देखिए, शुरू तो मैं आपको इस जिन्हें हम मदर ऑफ ऑन्कोलॉजिकल साइंसेज इन इंडिया कहते हैं, पद्म विभूषण डॉक्टर वी शांता रही नहीं। उन्होंने आज से करीब 25 साल पहले, जब मैं ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए इंडियन सर्वे के लिए निकला था कि लोगों को कितना कैंसर पता है, कितने %, तो उन्होंने एक सेंटेंस लिख के दिया था, जो कि आज उस कैंसर इंस्टीट्यूट अडयार चेन्नई पे वो बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है कि it's not the fear of disease, it's delay of the getting treatment. डर इस बात का नहीं है कि कैंसर हो गया है, पर डर इस बात का है कि उसकी पहचान देर से हो रही है। इसलिए अब पहचानने के लिए कैसे पहचान हो, लोग कहते हैं अरे हमें तो साधारण सी खांसी थी, तो हम इसलिए उसके पहले हम कैसे पहचानें और हम अपना ज्ञानवर्धन कैसे करें, इसके लिए पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी कैंसर हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनके लक्षण साइन सिम्टम्स ज़रूर होते हैं, और यदि ये लक्षण हमारे पास बराबर रहते हैं तो हमको फिर उनको जाके दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम उसके बारे में कोताही बरतें या लापरवाही बरतें। चलिए आगे देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनमें हमें समझना होगा कि हमें अपनी आदतें बदलें, नहीं तो हमें ख़तरा हो सकता है। अब उसमें ये है कि बड़ी आरामदेह ज़िंदगी, कसरत न करना, बराबर मांसाहारी भोजन, नॉन वेजिटेरियनिज़म का मतलब खाना खाना। तीसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम आज स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, पर स्वच्छ मानव की बात भी हमें करनी पड़ेगी। और वो स्वच्छता कहाँ? स्वच्छता हमारे दांतों में, हमारे मुंह में, स्वच्छता गुप्तांगों में, स्त्रियों के गुप्तांगों में, पुरुष के गुप्तांगों में। और उसके बाद आज एक चीज़ बड़ी प्रचलित हुई है जिसको हम फ्री सेक्स कहते हैं। सेक्सुअल हैबिट्स, जो हमारे यौन की आदतें हैं, वो बहुत बिगड़ती जा रही हैं। उसके लिए कई चीज़ें जिम्मेदार हैं जिसे हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, पर उसमें क्या होता है ना कि एक इन्फेक्शन जिसको संक्रमण कहते हैं, उसके चांसेस होते हैं। आप देखिए किस तरह से एड्स का इन्फेक्शन फैला है, उसी तरह से ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन भी इसी प्रकार से फैलता है। वह न कि सिर्फ गुप्तांगों में फैलता है, पर गलत सेक्सुअल हैबिट्स के कारण वो मुंह और गले में भी चला जाता है। तो ये बड़ी गंभीर बात है। लोग शर्माते हैं इसको टीवी में बताने पर, अब हमें लगता है हमें खुल के बोलना पड़ेगा इसके बारे में। फिर हम आते हैं तंबाकू के ऊपर। तंबाकू से पता नहीं कितने स्थानों का कैंसर होता है, मुंह का, गाल का, मसूड़े का, गले का, सांस लेने की नली का, फेफड़ों का, ध्वनि यंत्र लैरिंग्स का, पेट का, और जब वो खून में होके पेशाब के रास्ते जाता है तो पेशाब की थैली का कैंसर। एक फ्यूचर की बात बता रहा हूँ जिसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक कहा है, और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने इसको सिद्ध कर दिया है। जो लोग हर समय मोबाइल फ़ोन कान पे लगाए रखते हैं, इसके नतीजे आज ऐसे ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कि आज से 30-40 साल पहले बीड़ी, सिगरेट और खैनी, तंबाकू से लोगों को नहीं पता था कि कैंसर होता है। तो ये आगे आने वाले समय में, भविष्य के लिए हमें इन मोबाइल से होने वाले कैंसर के खतरे के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो मैंने आपको गिनाया कि खान पान, जीवन यापन पद्धति, तंबाकू, अल्कोहल, मोबाइल फ़ोन, स्मोकिंग और मातृत्व का दायित्व हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेट मैरिज करना, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और अपने को इसके ऊपर ज़रा ध्यान से इसे देखिए।
तो सर ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टोल्ड एवरीबडी कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है कैंसर भी है, कि अगर आदमी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेगा एक ठीक तरीके से तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करने से क्या मदर के ऊपर, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने से बच्चे के ऊपर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसको इन्फेक्शन नहीं होती है, उसकी ग्रोथ ठीक होती है, लेकिन क्या माँ को भी इससे कोई बचाव है? ये तो एक शायद नई चीज़ होगी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज एक थोड़ी नई थ्योरी भी निकल आई है और वो मोटापा है कि शरीर में जब चर्बी इकट्ठा होती है तो उसमें जो कैंसर कारक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, वो इकट्ठा होता है। दुर्भाग्य ये हुआ है कि हमारे देश में समृद्धि का प्रतीक जो है वो मोटापा है, एक थुलथुल शरीर है। वो आप चाहे स्कूल गर्ल्स में देख लीजिए, चाहे वो हाउसवाइफ्स में देख लीजिए, चाहे कहीं देख लीजिए, और उसकी का कारण है कि जहाँ समृद्धि आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, लोगों ने अपने वजन के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। और आप देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन टाउन्स, महानगरों में, दिल्ली में तो हद हो गई है ब्रेस्ट कैंसर को लेके, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। दूसरी चीज़ जो हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर, यदि बच्चेदानी के कैंसर के बारे में कह रहे हैं, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि केरला में और चीन में किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा कैंसर सर्विक्स हुआ करता था, और वहाँ पे जब चीन में वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया तो थोड़े दिनों बाद वहाँ पे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर करीब करीब ख़त्म हो गया। इसी प्रकार केरला में जब एजुकेशन आई और लोगों ने फैमिली प्लानिंग करके बच्चों का नंबर कम करना शुरू किया तो वहाँ पे भी कैंसर सर्विक्स में बहुत घटनाओं में बहुत कमी आई। इसी तरह बहुत सारे राष्ट्रों में, बहुत सारे शहरों में टोबैको बैन कर दी गई है, क्योंकि उनकी कंपनीज़, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ थी, वो तंबाकू से होने वाले कैंसर का खर्चा बहुत आता है। फेफड़े का कैंसर ठीक नहीं होता है, हमारे देश में मुंह के कैंसर जिस दशा में लेके आते हैं ठीक नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे टोबैको बैन किया और वहाँ पे देखा गया कि ये कैंसर बहुत कम हो गए। तीसरी चीज़, हम बारंबार आपका ध्यान इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेनेसिस या केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के लिए ज़्यादा चाहते हैं। आपने भटिंडा एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, पंजाब में किस तरह से बेतहाशा इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जा रहा है, या वहाँ पे जो बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके पास, और तो और आप देखिए हमारे खाने में कितना केमिकल जा रहा है, हद दर्जे का केमिकल जा रहा है, कि पहले खाद में केमिकल, फिर ऊपर से स्प्रे में केमिकल, और फिर कहीं गलती से वो सीवर के पानी से फार्मिंग कर दी तो उससे भी उसमें कहते हैं टॉक्सिन एम्प्लीफिकेशन, यानी गेहूं का एक दाना है, उसमें जब तक पानी पहुंचता है वो पता नहीं कितने हज़ार लीटर पानी सोख के जो पानी में जो केमिकल्स होते हैं वो गेहूं में समाहित हो जाते हैं या सब्जियों में समाहित हो जाते हैं। तो हमें इसकी तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम ये पहचान लें कि ठीक है, हो सकता है हमें कैंसर हो, तो ऐसे कोई डेंजर साइंस हैं या कोई इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस हैं, तो इनके बारे में कुछ आप देखिए, बताएंगे? जांच के लिए जाना चाहिए, पहले तो हम लोगों को इसकी जागरूकता होनी चाहिए कि हमें जांच के लिए जाना चाहिए। दूसरी चीज़, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी जो की गई थी, हमारे देश में ही की थी, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और वो थी अम्बलिकई, एक जगह है तमिलनाडु और केरला में। वहाँ पे उन्होंने पता नहीं कितने लाख लोगों को स्टडी किया, और वो औरतों को उन्होंने कहा जीवन में यदि आप एक बार अपना परीक्षण करा लेती हैं, महिलाएं मुआयना करा लेती हैं, तो उन्हें करीब 70 से 80% चांसेस कैंसर न होने के उनके बन जाते हैं, और यदि 2 बार करवाते हैं तो लगभग 98% संभावना ये होती है कि उनको कैंसर नहीं होगा। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि जब महिला की गर्भाशय मुख की जांच होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, दूसरी जांचें होती हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है और खून की जांचें होती हैं, जिससे आपको संभावना पता चल सकती है कि अंडेदानी, ओवेरियन कैंसर आजकल बहुत बड़ा हो रहा है, और जैसे अल्ट्रासाउंड पेट का किया तो पता चला गॉल ब्लैडर में है, खून की कमी है, निगलने में दिक्कत हो रही है, ईसोफेजियल कैंसर। तो इसलिए शरीर में कोई घाव ऐसा हो जो न भरता हो बहुत दिनों के इलाज के बाद, आप उसका इलाज ही मत कराते रहिए।
शरीर में कोई सूजन हो जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो आप उसके लिए शांत मत बैठिए, तुरंत जाइए। यदि मुंह से या बच्चेदानी के रास्ते, योनि से या पेशाब के रास्ते या पैखाने के रास्ते, यहाँ तक कि स्तन के निप्पल से भी यदि किसी तरह का खून जाना शुरू होता है, तो आप तुरंत अस्पताल दौड़िए। आवाज़ बदल रही है, खांसी लगातार लगी हुई है, खास करते वो लोग जो कि बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और पेशाब करने में दिक्कत है, जलन है, रुक रुक के पेशाब हो रही, हो सकता है प्रोस्टेट, हो सकता है प्रोस्टेट का कैंसर, हो सकता है पेशाब में खून आ रहा है, तो हो सकता है पेशाब की थैली का कैंसर हो, बाल गिरने शुरू हो गए, या मसे का साइज़ बढ़ने लगा, या मसूड़ों से खून आ रहा है और वो मंजन करते वक्त, तो आप शांत मत बैठिए। ये 7 डेंजर सिग्नल्स ऑफ कैंसर कहा जाता था, पर अब हमने इनमें और कुछ जोड़ दिए हैं, क्योंकि ये नए कैंसर हमारे अस्पतालों में हमारे परेशानी का कारण बन गए हैं। और वो ये हैं जिसमें बराबर सिर दर्द हो रहा है, दो चीज़ें, चौरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अचानक मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, शरीर में, गले में, जांघ में, कांख में यदि गांठें बढ़नी शुरू हो गई हैं, या अचानक बैठे बैठाए जस्ट चले हैं और हड्डी टूट गई है, या बच्चों में जो आँख का कैंसर होता है कि लाइट पड़ी तो उसकी आँख में काला तारा नहीं दिखता बल्कि सफ़ेद दिखता है, जिसको हम हेमोरेटिक कैट्स आई रिफ्लेक्स करते हैं या वो करते हैं। तो ये जो लक्षण हैं, इनकी पहले तो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल में एक चीज़ और बतानी ज़रूरी है कि कोई उम्र नहीं होती कैंसर की। कई कैंसर्स जो हैं वो बचपन में होते हैं, कई जवानी में होते हैं, कई बुढ़ापे में होते हैं, कई अधेड़ उम्र में भी होते हैं। तो कैंसर ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में नहीं, हम ये सोचते हैं कि ठीक है 60 से ऊपर हो जाएंगे तब जांच कराएंगे, क्योंकि तब शायद ज़्यादा जो है कैंसर होने के चांसेस हो जाएंगे हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग तरह के कैंसर अलग अलग वर्गों में, अलग अलग उम्र में आते हैं। और दो और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताई, जो मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहूँगी, कि एक आपने बोला कि रेगुलर जो चेकअप अगर करें, जैसे आपने बताया, जैसे पैप स्मीयर हो गया, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो गया, तो वो भी इन लक्षण के साथ, लक्षण हो या ना हो, नहीं होने पे भी कुछ रेगुलर जांचें कुछ उम्र के बाद शायद कराते रहना चाहिए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम सबको बताते रहते हैं, ये नाखून और ये बाल, इनको छोड़ के शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। ये बड़ा समदर्शी है, ये ना एज छोड़ता है, न रंग भेद करता है, न जात का भेद करता है, न उम्र का भेद करता है। वो किसी भी बच्चे या बुढ़े को हो सकता है, किसी भी जात के लोग को हो सकता है, किसी भी स्त्री या पुरुष को हो सकता है। कभी कभी ये सिम्टम्स उन हालत में होते हैं जबकि रोग काफ़ी बढ़ चुका होता है, तब सिम्टम। या ऐसा है कि ज्ञान की बात है, हम लोगों की आदत है कोताही करने की, अरे कुछ नहीं हुआ है, खांसी हुई है, क्या है, कुछ नहीं। ये सिम्टम्स यदि परसिस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है रोग आपके सीमा के बाहर चला गया हो, उसका इलाज करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए इसकी अनदेखी मत करिए। इसीलिए आज की जो कैंसर रिसर्च है उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि कैंसर का निदान, डायग्नोसिस तब हो जाए जब इसके लक्षण ही ना पैदा हुए हैं। बिफोर द सिम्टम्स अपीयर, कैंसर कैन बी कॉट। अब हम फिर से आते हैं दोबारा कहने के लिए कि हम पहले महिलाओं को लेंगे। महिलाओं के कैंसर के बारे में मैं विशेष रूप से चिंतित हूँ, क्योंकि महिला हमारे देश में बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। वो होम मिनिस्टर है, वो वाइफ है, वो मदर है, वो डॉटर है, वो सब कुछ है, वो अर्नर है, ब्रेड विनर है, और हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो महिलाओं में यदि 2 माहवारियों के बीच में खून जा रहा है, या संभोग के बाद खून जा रहा है, या बराबर उसका एनीमिया बना हुआ है, या उसके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें खून लग रहा है, या उसे बराबर बैक एक हो रहा है। देखिए, बैक एक तो महिलाओं को बहुतों को होता है। कैंसर न होते हुए भी ये जननांगों के इन्फेक्शन में भी बैक एक होता है। पर चूंकि हमारे देश में महिला कैंसर की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं, तो बैक एक जो होता है, पीढ़ू का दर्द, पीठ का दर्द, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पेशाब जाते वक्त जलन हो रही है, ये तो जननांगों से जुड़े हुए कैंसर हैं। और ख़ास तौर से क्या होता है कि ये
लक्षण पैदा होते हैं जब डिज़ीज़ काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इसीलिए मैं फिर बार बार जोर दे रहा हूँ कि महिलाएं अपना परीक्षण ज़रूर कराएं। दूसरा ये है कि हम अब आते हैं उनके स्तन के ऊपर। स्तन में यदि गिल्टी है या निपल से खून या पानी जा रहा है तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। और आप कहेंगे साहब स्तन को कैसे हम, इसीलिए हम स्तन के स्वयं परीक्षण के पर्चे और स्तन के स्वयं परीक्षण के ऊपर वीडियोस बना के लोगों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं। स्तन के स्वयं परीक्षण का हम प्रचार करना चाहते हैं। और तो और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम महिलाओं के कैंसर को लेके पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। यहाँ हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि महिला का ध्यान रखना पुरुष का काम है। विदेशों में यदि पुरुषों को महिला के स्तन की जानकारी या जननांगों की जानकारी दे दी गई और इन कैंसरों के बारे में समझा दिया गया तो ऐसा पता लगा कि पुरुष जागृत हो गए और उन्होंने बहुत सारे स्तन कैंसर्स को उन्होंने डिटेक्ट किया जब सहवास के वक्त। ये बहुत गंभीर चीज़ है, लोग कहने से शर्माते हैं पर ये सच्चाई है। ये विस्कॉन्सिन स्टडी की एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने लोगों में प्रचार किया। उन्होंने देखा कि 3 गुना जिसे कहते हैं ना रेट बढ़ गया। लेडीज़ पहले आई, उन्होंने एग्जामिन कराया, धीरे धीरे उनका हर साल कम होता गया। पर जब उन्होंने पुरुषों को जागृत किया तो उन्होंने देखा फिर से वो लंप की डिटेक्शन जो बढ़ गया। तो ये स्त्रियों को अपने स्तन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ ये उत्तर भारत में जो पित्त की थैली है, गॉल ब्लैडर, उसका कैंसर बहुत कॉमन है। ये बेल्ट है, गॉल ब्लैडर बेल्ट कहा जाता है इसको। तो अपर एब्डोमेन में पेन होता है, लोग ध्यान नहीं देते। कोई कह देता है अरे अल्सर है, कोई कहता है नहीं नहीं नहीं। ख़ास तौर से जो लोग मोटे लोग हैं, देखिए मोटी महिलाओं में बड़े तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ स्तन कैंसर है, दूसरी तरफ साथ ही साथ गर्भाशय मुख्य एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, वो भी बढ़ रहा है क्योंकि वो भी ईस्ट्रोजन से कनेक्टेड है। और फिर आता है नंबर ये गॉल ब्लैडर कैंसर का। तीसरी चीज़ मुंह में घाव, महिलाएं यदि वो खा रही हैं क्या कहते हैं खैनी, या उनके पूरे जीवन में उनमें खून की कमी बनी रही, किसी ने ध्यान नहीं दिया। माहवारी गलत जा रही थी, खून की कमी रह गई, या उनको अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, उसके कारण खाने की नली का कैंसर महिलाओं में पाया जाता है, प्लमर विंसन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसलिए ही मैं कहता हूँ परीक्षण कराएंगी महिला तो उनकी खून की कमी दूर होगी, कैल्शियम की कमी जो कि उनमें जल्दी से कैल्शियम झड़ता है और फ्रैक्चर होता है उसकी, और इन्फेक्शंस जिसके कारण बच्चेदानी के कैंसर का खतरा रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। पुरुषों में ख़ास तौर से जो तंबाकू खाने और पीने वाले हैं उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम है। और उनके मुंह में यदि सफ़ेद पैच है या लाल पैच है या खाने में चीनी मिर्ची ज़्यादा महसूस होती है, मुंह में घाव है, बराबर खांसी रहती है, पेशाब में खून जाने लगा है, पैखाने के रास्ते खून जाने लगा है, या शरीर में गले में गांठें पैदा हो गई हैं, तो वो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। फिर मैं यही कहूँगा कि जीवन यापन पद्धति में जो खाने में गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसके कारण आंत के कैंसर को में बढ़ोतरी आई है, ऐसा कहा गया है। अब हम आते हैं बच्चों में। ये बता दूं कि बच्चों के कैंसर ठीक हो जाते हैं यदि उन्हें शुरुआती हालत में पकड़ा जाए। तो जैसे कोई बच्चा बहुत पीला दिख रहा है, एनीमिया है, उसको बराबर फीवर है, दांतों से खून जा रहा है, या बच्चा एक्टिव नहीं है, या उसकी गांठें गले में हो रही हैं, पैर में सूजन आ गई है, आँख में सफ़ेद दिखाई दे रहा है, या पेट में सूजन हो के पेट फूलता जा रहा है, इस तरह की चीज़ों, या उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो ये बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर हैं, लिम्फोमास हैं, लिम्फेटिक ल्यूकीमियाज हैं, रेटिनोब्लास्टोमा हैं, विल्म्स ट्यूमर हैं, इनसे जुड़े लक्षण हैं और ये यदि इलाज करें तो ठीक हो जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं उससे डर कर और ये खौफ में बैठ कर के हाँ हमें कैंसर है हम नहीं चाहते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी और बीमारियों के भी लक्षण हैं जो कि ठीक हो सकती हैं। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जो लक्षण हैं, एक तो इसलिए क्योंकि वो दूसरी बीमारियां हो सकती है, और दूसरा इसलिए कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए कैंसर की, ताकि हमारा इलाज जल्दी शुरू हो और हम ठीक हो सकें। अगर हम जल्दी जाएंगे तो इलाज शायद पूरा तरह से हमें ठीक कर सके। तो शायद दोनों चीज़ें
ये ज़रूरी है सर। डॉक्टर साहब, आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि आजकल हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें तो इसका पता ही नहीं था, या हमें तो कुछ नहीं हुआ था, या इसकी जानकारी नहीं है ना। और वो सोचते हैं कि अरे छोटा मोटा है, दवाई खा ली ठीक हो गया। पर हमें शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर यदि सिम्टम्स हैं तो उनका परीक्षण कराना चाहिए। वो बात दूसरी है कि अस्पतालों की भीड़ है, पर यदि आपको कैंसर की जानकारी है तो आप उस तरह के लक्षण होंगे तो आप तुरंत जाएंगे। कैंसर एक महामारी के रूप में आने वाला है या आ रहा है, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। यदि आप राष्ट्रीय कैंसर लेखागार के आंकड़े देखें तो आप में इस बात को मान लेंगे। सर, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एनुअल चेकअप के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आप 40 साल की उम्र के बाद रेगुलरली चेकअप करिए, या अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो आप एनुअल चेकअप करिए। तो एनुअल चेकअप में अच्छा भला पैसा भी लगता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो पूरे पैकेजेस हैं, इन्वेस्टिगेशंस में भी पैकेजेस हैं। तो क्या ये सब एनुअल चेकअप कराने चाहिए, अंधाधुंध कराने चाहिए, किसी सोच के हिसाब से कराने चाहिए? कौन सा एनुअल चेकअप कौन सी उम्र में कराना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन कौन सी जानकारी ठीक है और कौन सी जानकारी ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल है डिसाइड करना। देखिए, मैं आपको इसका उत्तर बहुत साधारण रूप से देता हूँ कि मानव शरीर जो है ना, वो बीमारियों का एक अड्डा बन जाता है यदि हम ध्यान न दें। एक पर सिचुएशन हम ये कहते हैं कि कौन सा चेकअप कब कराना चेकअप, और एक सिचुएशन ये है कि बिल्कुल ही नहीं चेकअप कराना, ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ खतरा पैदा होता है। आप देखिए हम कितने तरह के खतरों से, एनवायरमेंटल कार्सिनोजेनेसिस, पॉल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में लोग कह रहे हैं 3 पैकेट सिगरेट पिया जा रहा है रोज़, है। और उसके ऊपर आप देखिए ऑटो रिक्शा और ड्राइवर्स जो हैं बेचारे, कुरियर बॉयज़ हैं, वो कितना एक्सपोज होते हैं। फिर उसके बाद खाने पीने का मैंने आपको बताया किस तरह से ऊपर से भी केमिकल, पानी में भी केमिकल और हवा में भी केमिकल, स्प्रे में। तो ये है, खाने की आदत हमारी इतनी बिगड़ गई है। मैं तो यही कह रहा था यदि तंबाकू के ऊपर टैक्स बढ़ाना है तो फास्ट फूड के ऊपर भी टैक्स बढ़ाओ, क्योंकि फास्ट फूड से जो चर्बी और जो भुना हुआ मांस, ये सारे कैंसर कारक तत्व, कॉन्स्टिपेशन उसमें जा रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ होती है कि आज की ज़िंदगी में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है जो कि शरीर को बहुत दिक्कत पैदा करता है, और इसके कारण आदमी रोगों के ऊपर आकर्षित हो जाता है, रोग आकर्षित कर लेता है। बॉडी में रोग प्रतिरोध क्षमता भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। इसलिए हमें निगाह में का, और तीसरी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, ऑडियो विजुअल मीडिया हमें थोड़ा सा कम और इफ़ेक्टिवली हमें यूज़ करना चाहिए कैंसर अवेयरनेस के लिए। अब हम आते हैं कि कैंसर के बारे में लोगों की गलत धारणाएं क्या हैं, भ्रांतियां क्या हैं। भ्रांतियां ये हैं कि लोग सोचते हैं कैंसर का तो इलाज हो ही नहीं सकता, कभी कैंसर ठीक ही नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ इसे ठीक नहीं कर सकती। दूसरा, लोग सोचते हैं कि कैंसर कभी भी आ जाएगा, इससे बचा नहीं जा सकता, और पर ये बात नहीं है। कैंसर शुरुआती हालत में क्योर होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि कैंसर की जानकारी हो तो जैसे मैंने बताया, मुंह में सफ़ेद चकत्ते हैं या लाल चकत्ते हैं, उनको आप तुरंत लेज़र से या डायथर्मी से या म्यूकोजल स्ट्रिपिंग से ठीक करवा सकते हैं, तो आप उसको बच सकते हैं। तीसरी चीज़, कुछ कैंसर इन्फेक्शंस के कारण होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है, उसका टीका लगवा लिया है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिससे लड़कों में लिंग के ऊपर गुरखोल या वार्ड बनते हैं, स्त्रियों में वो बच्चेदानी का कैंसर होता है। और आजकल वो नई सीरीज़ निकल आई है HPV वायरस से, गले के मुख का कैंसर होता है। वो वैक्सीनेशन से आजकल बड़ी सस्ती वैक्सीन हमारे देश में बनने लगी है, सर्वावैक करके, वो अवेलेबल हो जाएगी। लड़कियां, हमारे जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उसके लिस्ट में आ गया है कि 10 साल की लड़कियों को वैक्सीनेशन करें। ऑस्ट्रेलिया में लड़कों को वैक्सीनेशन किया तो उन्होंने देखा उनके पेनाइल वार्ड्स ठीक हो गए। मुख्य रूप से मैं ये कहता हूँ लड़के और लड़की दोनों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि स्त्री में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ज़्यादा
आदमी से, तो उसका भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। फिर दो लोग कहते हैं कि दूसरी चीज़, लोगों की आदत है कि कैंसर को ड्रेडेड बताते हैं। आप वो हालत देखिए जहाँ सडन हार्ट अटैक हुआ और आदमी गया, आप वो हालत देखिए किडनी फेलियर हो गया और लगे हुए हैं डायलिसिस पे। कैंसर यदि सही हालत में पकड़ा जाए तो इलाज होता है, आपको सारा टाइम देता है प्लानिंग करने का, बेटे बेटियों की शादी करने का, वो पूरा टाइम देता है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कैंसर टाइम नहीं देता, सडनली आता है, प्लान नहीं, टाइम देता है। जानकारी हो, आप जांच कराइए, कैंसर यदि शुरुआती हालत में पकड़ा गया टाइम दे रहा है। तीसरी चीज़ ये लोग सोचते हैं अरे बायोप्सी नहीं कराएंगे, मांस के टुकड़े की जांच कराएंगे तो रोग बिल्कुल फैल जाएगा। और तीसरी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हम ये देखने में आती है, जो निरक्षरता के कारण है, कि साहब कैंसर जो है वो संक्रामक होता है, इन्फेक्शस होता है। नो, इट इज़ नॉट, कभी संक्रामक नहीं होता है, इसलिए चिंता नहीं करनी है आपको। तो ये इस तरह की तमाम भ्रांतियां हैं जिसके कारण लोग कैंसर का इलाज नहीं कराते, उसकी जानकारी नहीं लेते, और जब कैंसर हो जाता है तो फिर रोते हैं। थैंक यू डॉक्टर मनोज, आपने बहुत सारी आज चीज़ें बताई, और जो आपने बताई कि क्या क्या भ्रम है, उसका मेन चीज़ यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, इसलिए एक डर है, एक खौफ है, और उस खौफ की वजह से ना तो वो जांच के लिए जाते हैं, ना वो पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर जो लक्षण आ रहे हैं वो शायद कैंसर के हों। तो आज हम यही मैसेज देना चाहेंगे सबको कि आपको अपनी लक्षण को पहचानना चाहिए, और अर्ली स्टेज में पहचानना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। आप विश्वास करिए कि जो आपको डायग्नोसिस हो रहा है वो ठीक होगा, और उसका इलाज कराएं, देर नहीं करें। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार।